उत्तर भारत के एक कोने में बसी एक बस्ती थी गुल्लरगंज। नक्शे में नाम दिखता था, लेकिन असल में वहां वक्त भी ठहर गया था। कई सालों से यहां कुछ नहीं बदला था। वो ही टूटी फूटी गलियां, धूल से भरे पेड़, हर नुक्कड़ पर एक बुजुर्ग और सबसे खास शाह रईस बाबा की दरगाह। दरगाह गुल्लरगंज के बीचों बीच थी और बस्ती उसके इर्द गिर्द उग आई थी, जैसे रूह जिस्म के इर्द गिर्द। हरी चादरों से ढकी मजार, चिरागों की कतार, इत्र की महक। लेकिन एक बात जिसने सबका ध्यान खींचा था, दरगाह के पीछे का दरवाजा। एक पुराना जंग खाया लोहे का दरवाजा, जंजीरों से जकड़ा हुआ। कोई नहीं जानता था कि वो दरवाजा कहां खुलता है या क्यों दशकों से बंद है। एक दिन बस्ती में एक युवक आया, दाढ़ी वाला, आंखों में सवाल, हाथ में कैमरा और कंधे पर बैग। नाम साबिर अनवर, पेशा डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। मकसद भारत की पुरानी सूफी दरगाहों पर फिल्म बनाना। लेकिन गुल्लरगंज सिर्फ एक पड़ाव नहीं था, वो कुछ और ढूंढ रहा था। साबिर दरगाह में पहली बार गया। उसने चादर चढ़ाई, मोमबत्तियां जलाईं और एक कोने में बैठकर डायरी में लिखा। कुछ दरगाहें तसल्ली देती हैं, पर कुछ जवाब मांगती हैं। तभी हवा चली और दरगाह के पिछवाड़े की जंजीरें हिलने लगी। रहस्यमयी बुजुर्ग फकीर। लिखने से सच नहीं बदलता बेटे। साबिर ने पीछे मुड़कर देखा। एक फकीर, सफेद लिबास में, कमर झुकी, आंखों में चमक। वो दरवाजा जो बंद है, उसे बंद ही रहने दो। वहां सिर्फ एक मन्नत थी अधूरी। वो आज भी किसी को बुलाती है, एक बूढ़ी औरत की पुकार। अगले दिन साबिर दरगाह की दीवार पर शूट कर रहा था। तभी एक बूढ़ी औरत आई, हाथ कांपते, आंखें धंसी हुई। तू वही है ना जो आया है दरगाह पर कैमरा लेके? उस दरवाजे को मत छेड़ना। मेरे बेटे की मन्नत वहीं खो गई थी। आज 40 साल हो गए। साबिर को रात में कुछ नहीं सूझा। उसने अपने बैग से पुरानी डायरी निकाली जो उसके दादा ने उसे दी थी। अंदर एक सफा था जिस पर लिखा था, गुल्लरगंज की मजार में एक वादा दफन है और वो दरवाजा उस वादे की कब्र है। रात के तीसरे पहर दरगाह के सारे चिराग अपने आप बुझने लगे। हवा नहीं थी, लोग सो रहे थे, लेकिन साबिर जाग रहा था और दरगाह के पिछवाड़े से किसी के चलने की आवाज आई। अगली सुबह साबिर ने एक पान वाले से बात की। वो बूढ़ा बोला, बाबा जी कहते थे शाह रईस बाबा ने आखिरी वक्त में एक मन्नत रखी थी जिसे पूरा करने वाला अब तक कोई पैदा नहीं हुआ। साबिर को पान वाले ने एक खंडहर की ओर इशारा किया। उधर जाओ, वहां कभी शाह रईस बाबा नमाज पढ़ते थे, वहीं से आवाजें आती हैं। साबिर कैमरा लेकर पहुंचा। दीवारों पर टपकता पानी, घुप अंधेरा और एक कोना जहां एक जला हुआ कागज पड़ा था। साबिर ने कागज उठाया। उस पर बस 2 शब्द पढ़े जा सकते थे। दस्तक आई थी। शरीर में सिहरन दौड़ गई। सुबह की अजान के पहले ही दरगाह के बाहर एक अजनबी बच्चा खड़ा मिला। नंगे पैर, फटे कपड़े और होठों पर एक ही शब्द, मुझे मन्नत पूरी करनी है। फिर वह बच्चा बेहोश होकर गिर पड़ा। साबिर ने बच्चे को उठाकर दरगाह के अंदर लिटाया। फकीर वही था जिसने पहले दिन चेताया था। उसने कहा, हर 7वें साल कोई आता है या भेजा जाता है। यह बच्चा वादा नहीं, बलिदान है। साबिर ने चादर हटाई तो देखा बच्चे के बाजू पर एक उभरा हुआ निशान था, जैसे लोहे की जंजीर का कटाव। वो हैरान रह गया। फकीर बोला, यह निशान उसी दरवाजे का है जो तू खोलना चाहता है। रात ढलने लगी थी। साबिर वहीं सो गया। अचानक आधी रात को फिर वही आवाज आई, धद धद धद, जैसे दरवाजे पर कोई जानबूझकर पीट रहा हो। लेकिन यह दरवाजा अंदर से हिल रहा था। कैमरे में कैद परछाई। साबिर ने डर के मारे कैमरा ऑन किया और पीछे की दीवार की ओर किया। कैमरे की स्क्रीन में एक काली परछाई आई जो दरगाह के अंदर घुसी और अचानक गायब हो गई। सुबह होते ही साबिर ने देखा जिस दीवार के पीछे दरवाजा था उस पर हल्की दरारें पड़ चुकी थीं, मानो कुछ भीतर से बाहर निकलना चाहता हो। अगले दिन वो बच्चा दरगाह से गायब हो गया। ना कोई आवाज, ना कोई निशान, बस उस जगह एक पुराना सिक्का पड़ा था जिस पर लिखा था, वादा पूरा न हो तो वापसी नहीं होती। साबिर ने उस सिक्के को अपने कैमरे से झूम करके देखा। उस पर सिर्फ अक्षर नहीं, नक्शा उकेरा था। दरगाह के पिछवाड़े का एक गुप्त कोना। साबिर रात में अकेला गया उस कोने की ओर। जैसे ही उसने मिट्टी हटाई, नीचे पत्थरों से ढका एक गड्ढा निकला जिसमें एक लकड़ी की सीढ़ी नीचे उतर रही थी। साबिर नीचे गया। वहां एक कमरा था जिसमें दीवारों पर उर्दू और फारसी में लिखे वाक्य और बीच में एक ताबूत।
उस ताबूत पर वही जंजीर थी जैसी दरवाजे पर है। जब साबिर बाहर आया, वहीं इंतजार कर रहा था वही बूढ़ा फकीर। अब तुझे वो जानना है जो सिर्फ शाह रईस के वारिस जानते हैं। साबिर ने सिर हिलाया। तो सुन, शाह रईस की आखिरी मन्नत, फकीर ने बताया। शाह रईस बाबा के जमाने में एक बच्चा रोज दरगाह आता था। वो मूक था लेकिन बहुत चमत्कारी। बाबा ने उसकी एक मन्नत कबूल की थी, जो मेरे बाद दरवाजा खोलेगा वो मेरी मन्नत पूरी करेगा। बाबा के इंतकाल के बाद वो बच्चा गायब हो गया। दरगाह बंद कर दी गई और पिछला दरवाजा जंजीरों से जकड़ दिया गया। फकीर बोला, हर 7वें साल वही रूह लौटती है, किसी नए जिस्म में। साबिर को एहसास हुआ कि वो बच्चा जो दरगाह में बेहोश मिला था वही रूह थी। उसने सिक्के को उस ताबूत की जंजीर में लगाया और एक क्लिक की आवाज आई। साबिर ने साहस कर ताबूत खोला, लेकिन ताबूत खाली था। सिर्फ एक सफेद कपड़ा रखा था और उस पर लिखा था, अभी समय नहीं हुआ है। अगली सुबह दरगाह का पिछला दरवाजा खुला मिला। ना कोई चाबी, ना कोई आवाज, बस हवा और एक भारी सन्नाटा। तभी दरगाह के सामने एक बच्ची चिल्लाई, मम्मी, वो बाबा दरगाह के अंदर चले गए। लोग दौड़े, कोई नहीं मिला। बस कैमरे में रिकॉर्ड हुआ एक सफेद छाया अंदर जाती हुई। साबिर ने वीडियो देखा। उसमें दरगाह के अंदर एक सफेद चोगा पहने शख्स धीरे धीरे चलते हुए दिख रहा था। कोई चेहरा नहीं, बस एक रोशनी जैसी परछाई। साबिर दरगाह के अंदर गया। अब सब कुछ शांत था। छत के नीचे एक पुराना जालीदार गुंबद दिखा, जिसके ठीक नीचे वही सफेद कपड़ा रखा था, अब लहूलुहान। शाह रईस की हस्तलिखित वसीयत। पास ही एक लकड़ी की संदूक में मिली एक पुरानी किताब। फारसी में लिखा था, अगर मन्नत पूरी नहीं हुई तो रूह बार बार लौटेगी। उसे मुक्त करने वाला वही होगा जो देखे बिना माने और माने। साबिर की अग्नि परीक्षा। तभी दरगाह के अंदर की हवा भारी हो गई। साबिर की आंखों के सामने वह बच्चा फिर प्रकट हुआ, लेकिन अब उसके चेहरे पर दर्द था। वो बोला, क्या तुम मेरी मन्नत पूरी करोगे? बिना जाने क्या मांगनी है? मन्नत, एक वादा, एक बलिदान। साबिर ने सिर झुकाया। हां, मैं करूंगा। बच्चे ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और बोला, मुझे उस दरवाजे से बाहर ले चलो। साबिर ने दरगाह का पिछला दरवाजा खोला। जैसे ही बच्चा बाहर निकला, उसका शरीर धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा। चारों ओर हवा थमी, फिजा में गुलाब की खुशबू फैल गई। शाह रईस की दरगाह में चमत्कार। अगली सुबह दरगाह में चमत्कार हुआ। दीवारों की दरारें भर गईं, लोहे की जंजीरें खुद ब खुद मिट गईं और पुराने चादरों में से एक नई हरी चादर उग आई। गुल्लरगंज की हवा बदल गई। गुल्लरगंज के लोग कहते हैं, अब वहां की हवा बदल गई है। पहली बार दरगाह में ना डर है, ना दस्तक, बस सुकून। साबिर गांव से चुपचाप निकल गया। कुछ महीनों बाद एक नया व्लॉगर आया गुल्लरगंज में। वो कैमरा ऑन करता है, दरगाह के पास पहुंचता है और फिर धड़ 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 वही दरवाजा फिर हल्का सा कांपता है।